Hello everyone. So once again I am back to the YouTube videos and आज मैं लेके आया हूँ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज़ द leverage. So let me write the name of the topic leverage. The word leverage actually been derived from the word lever. So जिसका बेसिकली मीनिंग होता है कि टू लिफ्ट अप, लिफ्ट करना. चलो आई टेक यू टू द एग्जाम्पल्स. आप लोगों ने सीसा देखा होगा. सीसा आपने सीसा देखो, गार्डन में सीसा होता है. सीसा होता है बच्चे, कुछ बैठने की सीट्स यहाँ पे होती है और कुछ बैठने की सीट्स यहाँ पे होती है. तो और बीच में एक सपोर्ट के लिए बीच में डंडी होती है ऐसा. तो ये लिफ्ट कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा वज़न डाला जाए तो भारी वज़न का आदमी यहाँ पे ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा और वज़न यहाँ पे इनपुट किया जाए तो भारी वज़न का आदमी यहाँ से ऊपर उठ जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे लिफ्ट करते हैं हम लोग. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम हमारे फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं कि कैसे थोड़े से रिस्क को बेयर करके बिजनेस के रिटर्न्स को मल्टीप्लाई किया जाए. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है लेवरेजेस, ठीक है. तो जैसे कि बताया मैंने, जो वर्ड है लीवर से लिया गया है जिसका अर्थ है लिफ्ट करना. लिखता हूँ मैं, डिराइव फ्रॉम द वर्ड लीवर. इट मीन्स to lift up. So leverage in the business are used to lift up, gear up the returns. कि थोड़े से इनपुट डालने के बाद, थोड़े से कॉस्ट बेयरिंग के बाद कैसे उसके रिटर्न्स को बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं. तो बिजनेस में लीवरेज दो टाइप के होते हैं. टाइप ऑफ द लीवरेज की बात करता हूँ मैं यहाँ पर. सो टाइप ऑफ लीवरेज में दो टाइप के लीवरेज होते हैं. पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज. जो बिजनेस के रिस्क को, जो वर्किंग कैपिटल के रिस्क को लिफ्ट अप करता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा और रिस्क को लिया जाए तो कैसे उसके रिटर्न्स को मल्टीप्लाई किया जा सके. और सेकेंड होता है फाइनेंशियल लीवरेज. और इन दोनों से एक और लीवरेज बन के निकल के आता है, दोनों को मिलाने के बाद वो होता है कंबाइन लीवरेजेस. तो मेनली तो आपके दो टाइप के लीवरेज हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज. बट इन दोनों के आपस के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा लीवरेज कंबाइन लीवरेज होगा. ओके. तो इन लीवरेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीखना पड़ेगा. तो चलता हूँ मैं लेके आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की तरफ. सो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. किसी भी लेवरेज का सम सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलो देखिए उसे कैसे बनाया जाए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, और सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे. सेल्स का फिगर है ये, इससे हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया. वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, लेबर एंड अदर डायरेक्ट मटेरियल. तो हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशंस. हम उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है. अब हम इससे बिजनेस का जो फिक्स कॉस्ट है, मानो कि रेंट हो गया, ठीक है. रेंट फिक्स है, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्शन, जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, दैट रिमेन्स सेम. उसका अमाउंट सेम होता है. तो ये फिक्स कॉस्ट है, इसको हमने माइनस किया तो जो फिगर आए उसको बोलते हैं हम EBIT. EBIT बोल सकते हैं या PBIT बोल सकते हैं. EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या PBIT भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इससे हमें
इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमने लोन बोरो किया होता है बैंकों से, डिबेंचर जो इशू किया होता है उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस कॉस्ट को माइनस करना होगा। तो जो फिगर आती है उसको बोलते हैं ईबीटी या पीबीटी। ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद जो टैक्सेस गिवन होगा उसे उस टैक्सेस का रेट अप्लाई करके ईबीटी के ऊपर टैक्सेस का रेट जो भी दिया होगा अप्लाई करना है, और टैक्सेस से आपकी इनकम कम हो जाती है तो जो आएगा उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको कभी कभी पीएटी बोलते हैं। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल लेते हैं। ठीक है, कई जगहों पे इसको पीएटी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट कॉस्ट है। लीवरेज निकालने के लिए आपका ईबीटी तक चाहिए होता है, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी पूछता है। तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे हम। ये जो अर्निंग्स है ये शेयर होल्डर्स में बांटी जाती है, और आपको पता है शेयर होल्डर दो किस्म के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दूसरा होता है आपका इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम अर्निंग या प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओवर द इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आएगा डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये माइनस कर देंगे तो जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड किसको जाएगा, डिविडेंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और बाद में यही डिविडेंड्स जो है हम इक्विटी में बांटेंगे। अगर इसमें हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें, हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें, इक्विटी शेयर से डिवाइड करें हम, तो हमको मिल जाता है जो फिगर मिलेगी उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर की कमाई। तो इसी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को यूज करना है लीवरेज निकालने के लिए। अब यहाँ से लिए चलता हूँ कि ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देख लेने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ लीवरेज के फॉर्मूले के ऊपर। तो जो लीवरेज का फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बाजू में मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी ओएल, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। इस कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, इस तरह से ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का सी अपॉन ईबीआईटी। और ये दोनों फिगर हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो बाजू में हमने बनाई उससे आ जाएगी। फिर आपका फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, यानी ईबीआईटी भी आपको यहाँ से ईबीआईटी आ गई और इसके ठीक बाद आपकी ईबीटी दी गई वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो इनसे मिल जाएगा हमें फाइनेंशियल लीवरेज। फिर आपका बच गया कंबाइन लीवरेज सीएल। तो कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या आगे भी करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लीवरेज आपका हो गया ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। तो देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर ईबीआईटी है, न्यूमरेटर ईबीआईटी है। देख लीजिए, हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिखा है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमने ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिखा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ईबीआईटी और यहाँ पे सेम अमाउंट का ईबीआईटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी बचेगा। ये भी आपका फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज का। ओके, तो आओ चलिए इस फॉर्मूले को यूज करें हम। चलो एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लीजिए XYZ कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट is ₹6 lakh,
फिक्स कॉस्ट इज रुपीज़ 2 lakh. The company pay rupees 1 lakh as interest on the loan taken for business purpose. So find out the ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, सम को एक बार समझ लेते हैं। देखो, सम आपके सामने मैंने रख दिया है कि सम XYZ लिमिटेड में 10 लाख रुपए का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख रुपीज़ का, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़ का। कंपनी 1 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट पे करती है उस लोन पे जो इसने बिजनेस के लिए यूज किया है। सो फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट बनाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम शुरू करेंगे सेल्स की फिगर से। तो यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन इंडिया इज रुपी। तो ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले शुरू होता है सेल्स। अब हमारे पास स्केल तो नहीं है राइट नाउ, तो हम ऐसे ही करेंगे सेल्स। सेल्स से हम याद करो क्या माइनस किए थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो मिलेगा आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। इस EBIT से आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है ना। तो टैक्स रेट दिया नहीं हुआ है, हमें टैक्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है सम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लीवरेज को फाइंड आउट करने के लिए कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेल्स का फिगर अबव में देखो 10 लाख रुपीज़ है, माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख हो गया। तो 10 से 6 लाख गया तो दैट गिव्स यू 4 लाख रुपीज़। उससे आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है विच इज़ 2 लाख रुपीज़ हियर ओनली। तो कितना आपका बचेगा, 2 लाख बचेगा। 2 लाख से आपने इंटरेस्ट को माइनस करना है, जो बिजनेस ने लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट पे कर रही है 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो EBT आएगा वो 1 लाख रुपए ही आएगा। ओके, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना ली। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आओ चले ऑपरेटिंग लीवरेज निकालें, OL। तो इसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कंट्रीब्यूशन आपका 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए आपको लिख देना है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। EBIT आपकी 2 लाख है, तो 2 लाख आपकी सब्स्टिट्यूट करनी है। 4 लाख ऊपर 2 लाख नीचे, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका 2 आएगा, 2:1 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें। तो फाइनेंशियल लीवरेज में फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT होता है। तो EBIT आपका 2 लाख रुपीज़ है और EBT आपका 1 लाख रुपीज़ है। तो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 2 मिलेगा। ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज भी 2 आया, फाइनेंशियल लीवरेज भी 2 आया। ओके, इस तरह से आपको ये सम सॉल्व कर देना। तो देख लो, बहुत आसान था। एंड थैंक यू वेरी मच। थोड़ा इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, थोड़ा कुछ वाइब्रेशंस हुआ था ट्राइपॉड को पकड़ने में। एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।